दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान से किस तरह किसी भी यूरोपियन कंट्री का शेंगेन वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट की मदद के। तो वीडियो में तमाम चीज़ें आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी, तो वीडियो शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने डिसाइड करना होता है कि आप किस कैटेगरी के वीज़ा के लिए जो है वो प्रोसेस फॉलो अप करेंगे। तो पाकिस्तान में रहने वाले दोस्तों को मेरा मशवरा यही है कि वीज़ा की टाइप्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान से सिर्फ दो ही टाइप्स को फॉलो करना है। पहले नंबर पे जो टाइप आती है वो है स्टूडेंट वीज़ा की, और सेकंड नंबर पे जो टाइप आती है वो है बिज़नेस विज़िट वीज़ा की। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो बिज़नेस विज़िट वीज़ा के हवाले से शेयर करूंगा कि अगर आप पाकिस्तान से ज़िंदगी में पहली मरतबा यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बिज़नेस विज़िट वीज़ा ही अप्लाई करना है। इसके अलावा किसी और कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो होगी स्टूडेंट वीज़ा की। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के अहलियत रखते हैं, आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है, वो परसेंटेज है और उस स्टूडेंट वीज़ा के ख़र्चे अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप स्टूडेंट वीज़ा की तरफ जाएं। वरना बाकी ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिज़नेस विज़िट वीज़ा ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में ज़्यादातर बिज़नेस विज़िट वीज़ा के हवाले से बताया जाएगा। वीज़ा प्रोसेस शुरू करने से पहले दोस्तों आपके पास दो कंडीशन जो हैं वो फुलफ़िल होना ज़रूरी हैं। मतलब समझ लें कि ये दो चीज़ें आपने लाजमी तौर पे कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद ही आप वीज़ा प्रोसेस की तरफ जाएंगे। कंडीशन नंबर 1 ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट को आप वीज़ा प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे, उस बैंक अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आपका 4000 यूरो के बराबर होना चाहिए। यानी कि 4000 यूरो के बराबर जो पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं वो आपके क्लोजिंग अकाउंट में शो होने चाहिए। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि अगर आप अकेले ज़िंदगी में पहली मरतबा यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो फ्रेश नहीं होना चाहिए। उसमें जो है ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास कम से कम 2 से 3 कंट्री की होनी चाहिए। बेशक आपने किसी भी कंट्री में गिनती के दिन ही ट्रैवल किया हो, लेकिन आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो। बेशक वो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी जॉब वीज़ा के ऊपर हो सकती है, आपके टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोग दुबई, ओमान, कुवैत, मलेशिया, थाईलैंड यहाँ घूमने जाते हैं, तो वो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। और अगर आप इन मुल्कों में एज़ काम करने जाते हैं, वर्क परमिट पे जाते हैं, तो वो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होना ज़रूरी है अगर आप अकेले वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत आपको तब नहीं पड़ती है जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ मिलकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिसने ज़िंदगी में कभी भी यूरोप का विज़िट किया हो, और उस शख्स के साथ अगर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तब आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ये दो कंडीशन फुलफ़िल कर लें तो उसके बाद फिर आपने जो है वीज़ा प्रोसेस की तरफ जाना है। वीज़ा का प्रोसेस कुछ इस तरीके का है दोस्तों कि स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले FBR में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेन्यू में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और अपने 3 साल के रिटर्न जो हैं वो जमा करवाने हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके सैलरी के रिटर्न जमा होने चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान में किसी भी किस्म का कोई कारोबार करते हैं, चाहे आपकी शॉप हो या चाहे आपकी कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री हो, तो आपने अपने उस कारोबार के रिटर्न्स जमा करवाने होंगे 3 साल के। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपका जो कारोबार है वो कराची चैम्बर कॉमर्स से रजिस्टर होना चाहिए। और अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपने अपनी कंपनी से NOC हासिल करना है, जिस NOC के ज़रिए आप बताएंगे एम्बेसी को कि आप इस वीज़ा को प्रोसेस करना चाहते हैं अपनी कंपनी की परमिशन के बिहाफ पे। तीसरे नंबर पे है दोस्तों स्पॉन्सर लेटर। स्पॉन्सर लेटर आप किस तरह हासिल कर सकते हैं और वो कहाँ से मिलेगा, इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड
जो है एग्ज़िबिशन सर्च करें यूरोप के स्टेट में और देखेंगे यूरोप में आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड अपकमिंग एग्ज़िबिशन कौन सी आ रही है। और आपको जैसे ही कोई अपकमिंग एग्ज़िबिशन नज़र आए तो उस एग्ज़िबिशन का ऑनलाइन सीज़न टिकट आप परचेज़ कर लें। सीज़न टिकट आप वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के ज़रिए परचेज़ कर सकते हैं और वो जो सीज़न टिकट होगा उस एग्ज़िबिशन का, वो आपका एज़ अ स्पॉन्सर लेटर इस्तेमाल हो सकेगा। स्टेप नंबर 4 ये है दोस्तों कि स्पॉन्सर लेटर मिलने के बाद आपने जिस कंट्री की एग्ज़िबिशन का आपने स्पॉन्सर लेटर हासिल कर लिया है, यानी कि सीज़न टिकट हासिल कर लिया है, उस कंट्री की एम्बेसी की आपने अपॉइंटमेंट हासिल करनी है। इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी यूरोपियन कंट्री की अपॉइंटमेंट हासिल करना बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। हर शख्स हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे ट्रैवल एजेंट मौजूद हैं जो आपसे कुछ पैसे लेके आपको जो है आपकी मर्ज़ी की डेटों की अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो आप उनसे या ख़ुद कोशिश करके अगर अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं तो अपॉइंटमेंट हासिल कर लें। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद स्टेप नंबर 5, आपने जो कंट्री सिलेक्ट की है उस कंट्री की एम्बेसी की वेबसाइट पे आप जाके वहाँ से अपने टाइप ऑफ वीज़ा का फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके उसको फ़िल कर लें। अगर आपको फॉर्म फ़िल करने में किसी किस्म की कोई परेशानी हो रही हो तो आप किसी भी करीबी ट्रैवल एजेंट के पास जाके उससे वो फॉर्म फ़िल करवा सकते हैं। वो एक माइनर सी आपसे फ़ीस चार्ज करेगा, लेकिन आपको सही से फॉर्म फ़िल करके दे देगा। फॉर्म फिल करने के बाद स्टेप 6 में आपने जो है जिस डेट की आपने ट्रैवलिंग करनी है उस डेट की आपने इंश्योरेंस बनवानी होगी। स्टेप 7 में आपने उस डेट का जो है वो होटल बुक करना होगा, चाहे आप ख़ुद कर लें booking.com से, वरना आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से जो है अपने होटल बुकिंग करवा लें और उस होटल बुकिंग में कैंसिलेशन का ऑप्शन लाजमी रखें। स्टेप 8 में उन्हीं डेटों में आपने जो है अपनी फ़्लाइट की बुकिंग भी करवानी है और उस फ़्लाइट बुकिंग में भी आपने कैंसिलेशन का ऑप्शन रखना है, ताकि खुदा ना खासा किसी वजह से आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाए तो आप अपने होटल और अपनी फ़्लाइट को कैंसिल कर सकें। स्टेप नंबर 9, अगर आपका पाकिस्तान में कोई कारोबार है और वो कारोबार कराची चैम्बर कॉमर्स से आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपने कराची चैम्बर कॉमर्स से जो है जिस कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री के नाम का एक रिकमेंडेशन लेटर जो है वो उनसे हासिल कर लेना है। उसकी वो लोग एक फ़ीस चार्ज करते हैं और वो रिकमेंडेशन लेटर आपको दे देते हैं और उस रिकमेंडेशन लेटर से आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो रिकमेंडेशन लेटर लाजमी हासिल करें। और अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, तो आप कंपनी के ओनर के ज़रिए कोशिश करें कि वो आपके लिए जो है कराची चैम्बर कॉमर्स से रिकमेंडेशन लेटर आपके लिए इशू करवाए, ताकि आप वो लेटर अपने साथ अपनी एप्लीकेशन में अटैच करके सबमिट कर सकें। स्टेप नंबर 10 में दोस्तों आपने FRC बनवानी है। अगर आप सिंगल हैं तो आपने अपने वालिद साहब की FRC बनवानी है नादरा से और वो सबमिट करवानी है अपनी एप्लीकेशन में। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपनी ख़ुद की FRC बनवानी है और उसको सबमिट करना है अपनी एप्लीकेशन में। तो दोस्तों ये थे टोटल 10 स्टेप। अगर आप इन तमाम 10 स्टेप के प्रोसेस को मुकम्मल कर चुके हैं और इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं, तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को इन साइज़ की 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर के साथ आपने अपनी करीबी एम्बेसी में जाके सबमिट कर देना है। एम्बेसी एक सर्विस फ़ीस चार्ज करेगी जो आपको रिटर्न नहीं होगी। मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ की मुख्तलिफ़ चार्जेस हैं। इस वक्त एम्बेसी की 60 यूरो से लेके 100 यूरो के दरमियान जो हैं वो सर्विस फ़ीस चल रही हैं मुख्तलिफ़ टाइप के वीज़ाज़ के ऊपर। तो वो सर्विस फ़ीस आप दे के अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे और आपको जो रिस्पांस मिलेगा एम्बेसी की तरफ से वो 1 से 3 महीने के दरमियान मिलेगा। तो आपने मैक्सिमम 3 महीने वेट करना होगा और 3 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इन तमाम प्रोसेस को जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपके वीज़े लगने के चांसेस 80% to 90% होंगे। दोस्तों तमाम डिटेल आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता दी गई है। अगर आपको किसी भी स्टेप को प्रोसेस करने में किसी किस्म की कोई परेशानी फेस करनी पड़ रही हो तो आप मुझे इंस्टा पे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।